हेलो, मेरा नाम ज़ीना हुसैन है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे पहला वीडियो बहुत सक्सेसफुल था और आप लोगों ने बहुत देखा उसको। और मेरे बहुत सारे मुस्लिम ब्रदर ने मेरे साथ कांटेक्ट किया जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था कि यीशु पे ईमान लाना किस लिए ज़रूरी है और यीशु किस हिसाब से खुदा का बेटा कहलाया जाता है। आज भी मैं इसी सिलसिले में बात करूंगी और हम उस कन्वर्सेशन को, उस गुफ्तगू को जारी रखेंगे कि यीशु कौन था और वो क्यों खुदा का बेटा है और किस हिसाब से खुदा का बेटा है। क्योंकि मैं पहले मुस्लिम थी और मुझे इस बात का मालूम है कि लोगों को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में आपके लिए मालूमात लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कुरान के हवाले से और बाइबल के हवाले से कि यीशु खुदा का बेटा कैसे है। आज के वीडियो में हम कुरान के हवाले और बाइबल के हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ को साफ तौर से बयान करना चाहूँगी कि बहुत सारे मुस्लिम ब्रदरन मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इस बात से हैरानगी क्यों होती है कि यीशु बाप के बगैर पैदा हुआ जबकि खुदा ने आदम को माँ और बाप के बगैर बनाया था। तो इस बात को समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ का हवाला लें, एक किताब का हवाला लें कि जिसमें जो किताब मुस्लिम और क्रिश्चियन ब्रदरन दोनों जिस किताब पे बिलीव करते हैं। अगर मैं पुराने अहदनामे का हवाला दूं तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मुस्लिम ब्रदर समझते हैं कि नया अहदनामा बदल चुका है लेकिन पुराना अहदनामा नहीं बदला है। तो अब चलते हैं जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में देखते हैं कि खुदा ने आदम को कैसे बनाया था। क्यों ये बात को मैं समझाना चाहती हूँ कि हम लोग जीसस को खुदा का बेटा इसलिए नहीं कहते हैं कि वो बाप के बगैर पैदा हुआ या मौजज़े से पैदा हुआ, बल्कि इसलिए कहते हैं कि वो खुदा का बेटा था इसलिए वो ऐसे पैदा हुआ। लेकिन मैं इस बात को वाज़ेह तौर पे समझाना चाहूँगी। तो अब चलिए हम चलते हैं पहले अहदनामे में। मेरे पास बाइबल है, ये जेनेसिस चैप्टर 2, हम उसका वर्स आयत पढ़ेंगे 7वीं। उसमें लिखा है कि खुदा ने आदम को डस्ट में से बनाया और फिर उसने उसको बना के उसके अंदर अपना सांस डाला और इंसान जिंदा हो गया। तो खुदा ने आदम को डस्ट से क्रिएट किया था। उसके बाद आदम की रेगुलर खुदा के साथ रिलेशनशिप था और उसकी फेलोशिप रहती थी, यानी कि खुदा और आदम एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में थे। लेकिन फिर खुदा ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसको बताया कि तुम एक दरख्त है हेवन में, वो तुम नहीं खाना, उसका फल नहीं खाना। लेकिन आदम जो था वो शैतान के वरगलाने में आ गया और शैतान के हाथों बिक गया। तो आदम की और खुदा की फेलोशिप रेगुलर होती थी, लेकिन जब उसने वो फल खा लिया जो खुदा ने उसको मना किया था खाने के लिए, तो उससे उसकी जो फेलोशिप थी खुदा के साथ वो टूट गई, क्योंकि खुदा ने इसको कहा था कि अगर तू फल खाएगा तो तू मर जाएगा। और फिर खुदा जो है वो बहुत पाक है और शैतान के हाथों आदम बिक गया था, तो आदम जो था वो शैतानी हो गया था। इसलिए खुदा ने उसको गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो अब एनीमोर पाक साफ नहीं था
اس کے اندر گناہ آ گیا تھا، اور خدا جو ہے وہ بہت پاک ہے، وہ گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے خدا نے اس کو گارڈن ایون سے باہر نکالا۔ خدا بہت مہربان ہے اور بہت پیار کرنے والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، تو اس نے آدم کا پیچھا نہیں چھوڑا اور کوشش کرتا رہا کسی طریقے سے وہ آدم کے ساتھ کمیونیکیشن رکھے، رشتہ رکھے، اور وہ کرتا رہا، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ اس سے یہ نہیں ہو سکا۔ اگر ہم جینیسس چیپٹر 6 ورس 3 میں دیکھیں تو خدا نے کہا کہ میں روح ہوں اور تو فلیش ہے، یعنی کہ تو انسان ہے، اور میری اسپرٹ اب تیرے ساتھ زیادہ دیر تک فیلوشپ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا آدم کے اندر گناہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، اور خدا اپنی پاکیزگی کی وجہ سے آدم کے ساتھ اس رشتے کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو ابھی کوشچن یہ ہے کہ ابھی جب آدم کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا اور خدا نے آدم کو گارڈن آف ایڈن سے باہر نکال دیا، اور اس کی جو فیلوشپ تھی خدا کے ساتھ وہ ٹوٹ گئی، اب ہم اس فیلوشپ کو دوبارہ اس فیلوشپ کو کیسے قائم کریں گے؟ ہم کیسے انسان اور خدا کو دوبارہ ملائیں گے؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری۔ اب اس بات کو صاف ظاہر کرنے کے لیے کہ خدا کی اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں تو اب جب آدم کو گارڈن آف ایڈن سے نکال دیا خدا نے، تو اب خدا کا اور آدم کا رشتہ کیسے ہوگا؟ اب بہت سارے مسلم یہ بولتے ہیں کہ خدا نے 1,24,000 پروفٹ بھیجے، اور لاسٹ پروفٹ جو تھا وہ محمد تھا۔ تو کیسے بھیجے پروفٹ؟ کیونکہ اگر آدم جو تھا وہ گناہ گار تھا، تو اور خدا نے اس کو باہر نکال دیا جنت سے، اور اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہو سک رہا تھا، اس کا رابطہ نہیں ہو سک رہا تھا بیکاز پاکیزگی اور ناپاکیزگی کی وجہ سے، تو پھر اس نے پروفٹ کیسے بھیجے؟ اور بہت سارے مسلم تو بولتے ہیں کہ آدم بھی وہ پروفٹ تھا، اس کو بھی پروفٹ کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس انسان کو خدا نے باہر نکال دیا کیونکہ وہ گناہ میں تھا، اور پھر اسی کو پروفٹ بنا کے بھیج دیا۔ یہ تو کچھ سمجھ کی بات نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات کو سمجھانا ہے کہ پھر کیسے خدا نے کمیونیکیشن شروع کیا انسان کے ساتھ، کیسے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر ہم بک آف جینیسس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک انسان کو ڈھونڈا، اس کا نام تھا نوح۔ اگر ہم دیکھیں ابھی بابل کے حوالے اگر ہم بک آف جینیسس چیپٹر 6 میں دیکھیں کہ نوح جو تھا وہ راس باس انسان تھا، اور خدا نے اس کو بولا، اگر ہم دیکھیں جینیسس چیپٹر 6 ورس 9 میں، کہ خدا نے دیکھا کہ نوح جو تھا وہ راس باس تھا، اور خدا نے اس کے ساتھ فیلوشپ شروع کر دی، اس کے ساتھ رشتہ رکھا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ نوح جو تھا وہ خدا کی نظر میں راس باس ہو گیا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ملے گی کہ پروفٹ کیا ہوتا ہے اور پروفٹ کو کیسے چنا جاتا ہے اور کیسے پروفٹ ایگزسٹنس میں آیا جبکہ ہر انسان گناہ گار تھا، تو خدا نے ان پروفٹس کو کیسے چنا؟ میں اس بات کو بہت زیادہ واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جیزس کے آنے کی انڈرسٹینڈنگ اسی سے ملے گی۔ خدا کو انسانوں کے کاموں سے کچھ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے،
वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि कौन उस पे कौन बिलीव करता है और उसकी बात पे कौन अमल करता है। नोवा को उसने रास पास उसके कामों से नहीं बनाया, उसने उसको रास पास बनाया कि उसने उस पर बिलीव किया, उसने खुदा की आवाज़ सुनी और उस पर यकीन किया। और खुदा ने उसको कहा कि मैं सारी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, अब तुम एक कश्ती बनाओ। जबकि बारिश का कोई असर नहीं था, लेकिन उसने खुदा की बात पे बिलीव किया। ना बारिश थी ना बादल थे, उसने कहा कि बहुत बड़ा सैलाब आएगा और तुम कश्ती बनाओ। तो क्योंकि उसने खुदा की आवाज़ सुन के उस पर यकीन किया, तो खुदा ने उसको रासबाज ठहराया। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि नोवा जो था वो पहला प्रॉफिट था, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ये है कि वो खुदा की आवाज़ सुन के इंसानों को खुदा का मैसेज दे। तो अब हमें देखना है कि नोवा के पास क्या मैसेज था खुदा की तरफ से लोगों को देने के लिए। लेकिन इस्लाम के हिसाब से वो लोग बोलते हैं कि नोवा मुस्लिम था और नोवा जो था वो प्रॉफिट था। अगर नोवा मुस्लिम था और नोवा प्रॉफिट था तो बाइबल के आने का कोई मतलब नहीं है, उसकी जगह कुरान होना चाहिए था। और नोवा मुस्लिम कैसे हो सकता है? क्योंकि मुस्लिम मूवमेंट जो है वो मोहम्मद ने शुरू की है 1400 ईयर्स अगो, और बाइबल जो है वो 6000 साल पुरानी है। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप समझें, क्योंकि इसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व है। सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियनिटी से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हम बाइबल पे यकीन नहीं कर सकते, हम कुरान पे यकीन नहीं कर सकते। लेकिन हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं वो किसी रिलीजन में नहीं होते हैं, उनका काम सिर्फ ये होता है कि गवर्नमेंट का काम करना और हिस्ट्री लिखना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि प्रॉफिट क्या होता है। और हर कोई प्रॉफिट नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास एक स्पेसिफिक मैसेज हो जो खुदा की तरफ से आया है और वो मैनकाइंड को समझ में आए और वो खुदा के पास लाए। जेनेसिस चैप्टर 6 और 8 में अगर देखें, चैप्टर 6 और वर्स का हवाला है 8 आयत को देखें, तो उसमें खुदा ने कहा नोआ से कि मैं तेरे साथ एक कवनेंट करूँगा। और वो कवनेंट खुदा ने नोआ के साथ की। तो अगर नोआ मुस्लिम था और मुस्लिम प्रॉफिट था तो उसकी कवनेंट अल्लाह के साथ होनी चाहिए थी। तो वो बाइबल में क्यों है? अल्लाह तो बाइबल में नहीं है, बाइबल में तो याहवे है। सो ये समझने की बात है जो मैं आपको समझा रही हूँ। सो प्रॉफिट का जो मेन काम है वो खुदा का मैसेज लाना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या मैसेज है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जीसस प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो भी आए हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है दूसरे लोगों की तरफ, अपने से अलग उन्होंने पॉइंट आउट किया खुदा की तरफ कि खुदा की वर्शिप करो, खुदा के पास आओ, खुदा के नाम की तारीफ करो, किसी और की वर्शिप नहीं करो लेकिन खुदा की करो। लेकिन जीसस ने कहा कि मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही रास्ता हूँ और मेरे अलावा कोई बाप के पास नहीं आ सकता। उसने दूसरों की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया, उसने अपनी तरफ पॉइंट आउट किया है। तो अगर उसने ये बात अपनी तरफ पॉइंट आउट की है, सो अगर हम देखें कि इस्लाम के हिसाब से 1,24,000 प्रॉफिट आए हैं, तो वो क्या मैसेज लेकर आए थे? उनका मैसेज क्या था? कि अल्लाह और मोहम्मद के पास जाओ, या उनका मैसेज था कि खुदा गॉड ऑफ इज़राइल, जो इज़राइल का खुदा है, उसकी इबादत करो, उसकी तरफ जाओ? अगर वो 1,24,000 जो प्रॉफिट आए हैं उनमें से मैंने बाइबल से आपको प्रूफ कर दिया है कि पहला प्रॉफिट टेक्निकली देखा जाए तो नोआ था, जिसको खुदा ने रासबाज ठहराया। उसने अल्लाह और मोहम्मद का मैसेज नहीं दिया था, उसका मैसेज था इज़राइल के खुदा का, याहवे का मैसेज था कि लोगों ने बहुत गुनाह किया है और मैं उनको बर्बाद कर दूंगा। ये बात
मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि अगर सारे प्रॉफिट मुस्लिम थे तो बाइबल का वजूद होना बहुत बेवकूफ़ी है। और बाइबल की जगह शुरू से ही कुरान होना चाहिए था। और अगर बाइबल में मोहम्मद और अल्लाह का रेफरेंस है तो वो बहुत खुले तौर से हर तरफ लिखा होना चाहिए था, क्योंकि जो पुराना अहदनामा है वो जूइश लोगों के हाथ में था। और आप लोगों को मालूम होगा कि जूइश लोग बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी बुक के बारे में। वो लोग बहुत दफ़ा उनके बहुत सारे रिचुअल थे कि वो बाइबल को हाथ नहीं लगा सकते थे जब तक कि वो बहुत दफ़ा अपने आप को गुस्ल नहीं देते थे। और पाकीज़ी का उनके पास बहुत ज़्यादा रिचुअल थे और वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे। और उनकी हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि जो पुराना अहदनामा है वो बदल नहीं सकता। तो अगर कोई ये बोले कि वो पुराने अहदनामे को बदल दिया है और नोआ जो था वो मोहम्मद और अल्लाह का मैसेज लेकर आया था, तो ये बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी होगी, क्योंकि जस्ट बोलने से कुछ नहीं होता, हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए उस चीज़ का। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगी यहाँ पर कि प्रॉफिट्स जो भी बाइबल में लिखे हैं, प्रॉफिट्स, हर एक प्रॉफिट यही मैसेज लेकर आया कि मसाया आने वाला है, नहीं कि अल्लाह और मोहम्मद आने वाला है। उनके मैसेज में था कि मसाया आने वाला है जो सबके गुनाह उठाएगा और सबको आज़ादी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने का। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और मेरे साथ कांटेक्ट करिए, मुझे ईमेल करिए और मेरे वीडियो को लाइक और डिसलाइक दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करें। और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो आपको समझ देगा और आप समझेंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ यीशु के बारे में। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे क्योंकि मुझे मेरा जो मेन नुक्ता है वो यीशु की तरफ जाने का है कि वो खुदा का बेटा कैसे है। और अगर वो प्रॉफिट्स जो थे वो अल्लाह के प्रॉफिट्स थे तो उनके मैसेजेस मोहम्मद के लिए क्यों नहीं थे और उनके मैसेजेस मसाया के लिए क्यों थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने का और मैं बहुत जल्द तीसरा वीडियो लेके हाजिर होंगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।